किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना जा रहा है और जनवरी का महीना दस्तक देने वाला है। किसान भाइयों के लिए ये जनवरी का महीना उनके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लेके आता है। शुरुआत होती है नए साल की और किसान के लिए शुरुआत होती है उनके नए फसल के नए जीवन चक्र की। यानी कि जनवरी के बाद जो भी फसलें मार्केट में आएंगी किसान भाइयों, उसका रेट बहुत हाई लेवल का होगा। गर्मियों की वो फसलें, वो सब्जियां जिसको आप अगेती में पैदा करते हैं, वो फरवरी लास्ट तक मार्केट में अगर आपकी पहुंच जाती है तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ किसान भाइयों आपको देती है। आपको सारे कर्जों से मुक्त करने की क्षमता रखती है, आपकी गरीबी को दूर करके अमीरी लाने की क्षमता रखती है। इस जनवरी में बोई जाने वाली फसलें जो हैं, अगर उनके बारे में आप जान लीजिए तो। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियां आपको मिल सकें। किसान भाइयों, वैसे तो अमूमन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है जनवरी के महीने में, लेकिन इस समय बोई गई सब्जियां आपको बहुत अच्छा लाभ देती हैं। जनवरी के महीने में अगर आपके यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं, कहीं पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे ठंडी कम पड़ती है। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो जनवरी के महीने में आप नर्सरी डाल सकते हैं अपने सब्जी बीजों का। कोकोपीट नर्सरी के द्वारा आप ट्रे में कोकोपीट डाल के नर्सरी लगा दीजिए। आने वाले 20 से 22 दिनों में आप उसका ट्रांसप्लांट फरवरी फर्स्ट में कर देंगे। अगर फरवरी फर्स्ट में उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो हर हाल में फरवरी लास्ट तक उसमें जो है फल टूटने लगेगा और इसके बाद किसान भाइयों आप मालामाल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस समय किसी भी सब्जियों का जो रेट होता है किसान भाइयों, वो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये ऐसे रेट होता है प्रति किलो के हिसाब से, जो आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में आप लगा सकते हैं नंबर 1 पे मैं जिस वैरायटी का नाम रख रहा हूं वो है खीरा। खीरा की खेती करके आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। खीरा की आपको नर्सरी डालनी पड़ेगी। नर्सरी डालने के बाद उसको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा। उसको लाइट लगा के उसको जो है गर्मी देनी होगी, जिससे कि खीरा का जमाव हो जाए। उसके बाद उसको पाला से बचाना होगा, ठंडी से बचाना होगा। जैसे छोटे बच्चों को बचाना पड़ता है, उसी प्रकार से आपको खीरा की नर्सरी को बचा के रखना पड़ेगा। अगर खीरा की नर्सरी आप बचा के रख ले जाते हैं तो आने वाले 20 से 22 दिनों में आपकी खीरा जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप उसका ट्रांसप्लांट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी फसल को जो हमने रखा है उसका नाम है भिंडी। अगर भिंडी आप जनवरी के महीने में 14 जनवरी के बाद आप भिंडी लगा देते हैं तो भिंडी में आपको बहुत अच्छा इनकम मिलता है। किसान भाइयों, 90 रुपये, 100 रुपये किलो आपकी शुरुआती भिंडी टूट के मार्केट में जाती है और आपको बहुत बेहतरीन लाभ होता है। ये कुछ जगहों के लिए है जहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठंडी में भी कुछ गर्म रहता है, वहाँ पे आप नॉर्मल तौर से भिंडी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ठंडी बहुत हो रही है तो आप भिंडी के ऊपर जो है पन्नी से उसको ढक दीजिए, जिससे कि उसमें गर्मी बनी रहे और वो जो पौधा आप बच्चे की तरह पाल रहे हैं, आने वाले समय में एक युवा की तरह आपको खूब पैसे कमा के देने वाला है। इसलिए भिंडी की खेती आप जनवरी के महीने में कर सकते हैं, जिससे आपको खूब ज़्यादा पैसा मिलेगा। किसान भाइयों, नंबर 3 पे हमने जिस सब्जी को रखा है वो है नेनुआ। नेनुआ को आप जनवरी के महीने में लगा के या जनवरी के फर्स्ट में उसकी नर्सरी डाल के जनवरी के लास्ट में उसका ट्रांसप्लांट करके फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में आप उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उस समय नेनुआ का रेट 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये से कम नहीं होता है, जो कि किसान भाइयों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। नेनुआ की खेती करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। आप अगर इसको जनवरी के महीने में आपके खेत में ये लग जाए तो। किसान भाइयों, नंबर 4 पे हमने जिस सब्जी को रखा है वो है कद्दू, कोहड़ा। अगर कद्दू को आप जनवरी के महीने में अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आने वाले मार्च के महीने के पहले सप्ताह में कद्दू की तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी और वो गर्मियों में आने वाली अगेती फसल होगी, जिसका रेट 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये, 60 रुपये तक
पूरे भारत में होता है। इसलिए आप कद्दू की खेती जनवरी के महीने में करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं किसान भाइयों। आप कोई सपना देख सकते हैं और वो कद्दू आपका पूरा कर सकता है। इतना फल देने वाली वैरायटियां हैं। कौन सी वैरायटी आप कौन सी सब्जी की लगाइए किसान भाइयों, अगर इसका कमेंट आप करेंगे तो हम जरूर आपको उसका उत्तर देंगे। किसान भाइयों, नंबर 5 पे हमने जिस सब्जी वर्गीय फसल का नाम रखा है उसका रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अभी आने वाले समय में पछेती होगी जो मार्च के महीने में तैयार होगी, और वो अभी चलने वाली सब्जियों में पछेती सब्जी में आएगी और गर्मियों में वो अगेती सब्जी में आएगी। उसका नाम है गोभी। आप फूल गोभी लगा दीजिए या पत्ता गोभी लगा दीजिए। अगर आपने नर्सरी नहीं डाला है तो आप नर्सरी डाल करके और 20 दिन के बाद उसका ट्रांसप्लांट खेतों में करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे यहाँ अभी भी गोभी का रेट 30 रुपये 35 रुपये में नॉर्मल फूल है गोभी का, जो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है और वो इतना जाएगा 60 रुपये 70 रुपये जाएगा। किसान भाइयों, मार्केट में जो सब्जी सबसे ज़्यादा महंगी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है और उसके खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो सब्जियां महंगी होती हैं वो बिकती जल्दी हैं और जो किसान उसको बेचने के लिए ले जाता है वो उसका सम्मान काफ़ी होता है वहाँ पे जहाँ पे बेचता है। तो आप इन 5 सब्जियों को लगा के किसान भाइयों बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं आने वाले समय में। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं किसान हूँ, समय निकाल करके आप तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसकी कदर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियाँ आपको मिल सकें। आप सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद।